नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उन्हीं के दफ्तर में ट्रंप के साथ दो दो हाथ किए और दुनिया ने देखा उसे। और आज कनाडा ने ट्रंप को खुला चैलेंज दे दिया। उधर चीन ने कहा है, चीन ने बयान जारी करके कहा है कि ट्रंप या उनकी सरकार चाहे टैरिफ यानी टैक्स की लड़ाई लड़े, या फिर व्यापार की लड़ाई लड़े, या फिर कोई और युद्ध लड़े, ओपन वार हो, चीन अमेरिका से आखिरी दम तक लड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज। और इन सब के बीच भारत अभी तक चुप है, खामोश है, जबकि आज ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा टैरिफ 100% हिंदुस्तान पर लगाने का कांग्रेस यानी वहां की जो संसद है उस पर ऐलान कर दिया मंच से। India charges us auto tariffs higher than 100%. अब ट्रंप भारत पर सबसे बड़ी चोट करने जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर। और मोदी जी चुप हैं, बल्कि यूं कहूं कि मोदी जी 2 दिन तक तो गुजरात में सफारी कर रहे थे, लायन सफारी कर रहे थे, टाइगर देख रहे थे, लायन देख रहे थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जापान से आए मेहमानों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो खींच रहे थे, फोटो सेशन चल रहा था। और उधर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अमेरिका नहीं है, ये लंदन घूम रहे हैं, ये भी वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं ब्रिटेन में। अब दोस्तों, ट्रंप की ये जो चोट है और भारत की ये जो चुप्पी है, उसे देखकर मुझे भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ है, और हर देखने वाले को तकलीफ होगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे खड़ी हुई है इस वक्त। अगर आप बाजार की हालत देखेंगे सन्न रह जाएंगे। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको कुछ ताजा आंकड़े देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, हर बड़े शहर में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा मकान, फ्लैट बन के खड़े हैं। खरीदार कोई नहीं है। लाखों फ्लैट बन के खड़े हैं, खरीदार नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं। बाजार का हाल यह है कि मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल शोरूम में खड़ी है, खरीदार नहीं है, बायर नहीं है। और हीरो मोटरकॉर्प जो हिंदुस्तान की सबसे टॉप कंपनी है, उसकी सेल गिरती जा रही है। फरवरी में 20% सेल गिर गई। और बाकी जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके भी बुरे हाल है। और कार की स्थिति तो ये है, कार के सेल्स की स्थिति है कि 4 साल में सबसे ज्यादा डिक्लाइन है। और उधर अगर आप मॉल में जाएं, बाजार में जाएं, दुकानों पे जाएं, कंज्यूमर गुड्स देखें तो माल तो है शेल्फ पर, खरीदार नहीं है। दरअसल लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है, जेब जो है कटती चली जा रही है। जी हां, बाजार में माल तो है लेकिन खरीदार नहीं है। और ऐसी मंदी के दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी चोट कर डाली। एक बहुत ही नाजुक मौके पर बड़ी चोट करी है। अब ट्रंप अमेरिका की भरी संसद में कांग्रेस के जॉइंट सेशन में कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स वो हिंदुस्तान पर लगाएंगे, कोरिया पर लगाएंगे, चीन पर लगाएंगे। और सोचिए, इतनी बड़ी चोट कर रहे हैं और भारत की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, कह रही है कि साहब क्या भाषण दिया है, क्या लंबा भाषण है, क्या ऐतिहासिक भाषण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास का सबसे लंबा भाषण वहां उन्होंने दिया। अब दोस्तों, ट्रंप का ये जो ऐलान है, जो 2 अप्रैल से वो कुछ हफ्ते बाद लागू करने जा रहे हैं, ये हमारे आपके लिए इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि भारत को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दरअसल अमेरिका से हमारे ट्रेड बहुत अच्छे हैं, बल्कि यूं कहें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो 2023 के जो आंकड़े मेरे पास लेटेस्ट हैं, भारत ने अमेरिका को 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया। 7 लाख करोड़, छोटी मोटी रकम नहीं है। और तकरीबन जो फ़ायदा था हमको इस ट्रेड में 3,75,00,000 करोड़ रुपए का फायदा था, 3.25 करोड़ का सालाना फायदा था। और इसी रकम पर, इसी मुनाफे पर हथौड़ी मार रहे हैं, चोट कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। और आप देखेंगे कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, अगर ट्रंप को कोई समझा नहीं पाया, मना नहीं पाया, और 2 अप्रैल को ये फैसला लागू हो गया, तो हमारी कई इंडस्ट्रीज, कई कोर इंडस्ट्री, चाहे वो स्टील की इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो मेडिकल हो, दवाइयाँ हम बहुत भेजते हैं वहाँ पर, चाहे वो ज्वेलरी की इंडस्ट्री हो, जेम और ज्वेलरी हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो,
चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, 7-8 इंडस्ट्री जहां से लाखों करोड़ का मुनाफा आ रहा है, ये सब की सब ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं अगर ट्रंप 2 अप्रैल से पहले नहीं माने तो। अब ट्रंप एक तरफ हिंदुस्तान का इतना नुकसान कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप मोदी सरकार देखें तो चिंता की कोई लकीरें मोदी जी के माथे पर दिखती नहीं। वो एक प्रसन्न मुद्रा में है, चाहे वो जामनगर में मुकेश अंबानी की ज़ू में हो, प्राइवेट ज़ू में हो, या फिर वो जूनागढ़ के लाइन सफारी में हो, चाहे वो आज जापानीज़ प्रतिनिधि मंडल के साथ फोटो सेशन करा रहा हूँ, वो चिंता की लकीरें नहीं दिख रही। सिर्फ मोदी जी ने एक अपना दूत अमेरिका भेज दिया है, पीयूष गोयल को, और उन पर सब कुछ छोड़ दिया कि कॉमर्स मिनिस्टर जाके वहाँ समझा लेंगे। जब मोदी नहीं समझा पाए तो गोयल साहब क्या समझाएंगे, आप सोचिए। और जो विदेश मंत्री उनको रहना चाहिए था, वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ब्रिटेन में। लेकिन एक चीज़ पर आप ज़रूर गौर करें कि चाइना जहाँ पर 20% टैक्स लगा है, 20%, हम पर तो 100% की बात हो रही है, चाइना पर 20% टैरिफ की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है। चाइना के एम्बेसडर, जो अमेरिका में चाइना के एम्बेसडर बैठे हैं, बाकायदा बयान जारी किया, और मैं बयान पढ़ना चाहता हूं दोबारा तफसील से, आप इस पर प्लीज गौर करें। चाइना कहता है, इफ वॉर इज व्हाट यूएस वांट, बी इट अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल एंड। अगर हिंदी में मोटा मोटा बोलूं तो अगर अमेरिका हमसे टैरिफ युद्ध या व्यापार का युद्ध या कोई भी युद्ध, किसी तरह का युद्ध अगर करना चाहता है, तो चीन इस युद्ध को आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। और सच्चाई आपको बताऊं, इस बयान के आने के बाद हड़कंप मच गया ट्रंप साहब के ऑफिस में। मैं चीन की तारीफ नहीं कर रहा क्योंकि हमारे संबंध चीन से कतई अच्छे नहीं हैं। मैं कनाडा की भी तारीफ नहीं कर रहा जिसने आज आंखें दिखाई हैं। मैं यूक्रेन की भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो जो मुल्क सामने खड़े हो रहे हैं ट्रंप के, ट्रंप थोड़ा ढीले पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या चीन और कनाडा या बाकी मुल्कों की तरह भारत ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ जाएगा, विरोध करेगा? और क्या मोदी जी जो ट्रंप को गले लगाते हैं, ट्रंप को अपना बहुत खास दोस्त बताते हैं, माई पर्सनल डियर फ्रेंड बोलते हैं, क्या मिस्टर मोदी 2 अप्रैल से पहले ट्रंप को कहीं ना कहीं एक मैसेज देंगे कि भारत झुकने को तैयार नहीं है? 145 करोड़ लोग हैं, सिर्फ बात मोदी की नहीं है। या हम इसको ये माने कि मोदी जी की जो दोस्ती है ये देश पर महंगी पड़ने जा रही है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तानियों की है, चीन से भी ज़्यादा आबादी हिंदुस्तानियों की है। क्या हिंदुस्तान ट्रंप पर दबाव डाल पाएगा, प्रेशर डाल पाएगा? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मंजर क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था का? 3 खास मेहमान हैं और आज इत्तेफाक से तीनों ही टॉप प्रोफेसर्स हैं इकोनॉमी और फॉरेन अफेयर्स के। प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, विदेश और अर्थनीति के प्रोफेसर, और हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी हैं, बढ़िया बोलते हैं। और आज खास मेहमान हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पांडे हैं। इन तीनों प्रोफेसर्स की बात को गौर से सुनिए और खुद तय करिए आखिर में कि हिंदुस्तान को इस स्टेज पर विरोध करना चाहिए, क्योंकि आगे की तस्वीर आपके, हमारे लिए, घर के लिए, बजट के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब ये है कि 2 अप्रैल को जो ये टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जिसका ऐलान कांग्रेस में किया, क्या कोई गुंजाइश है कि पीयूष गोयल जो मोदी जी के दूत बन के वहां बात कर रहे हैं, क्या ट्रंप अभी भी इन 2-3 हफ्तों के बीच, 2-3 हफ्ते बचे हैं, क्या 2-3 हफ्तों में ट्रंप को मनाया जा सकता है कि भाई कुछ तो रियायत कर दो, कुछ तो मुरव्वत कर दो, कुछ तो कंसेशन दे दो? इज इट पॉसिबल सर? ये ट्रंप मानने वाला नहीं है। देखिए दीपक जी, जो मुझे लगता है जो ट्रंप कर रहे हैं वो केवल धमकियां देके बाह मरोड़ रहे हैं और आपसे कंसेशंस ले रहे हैं। 3 कंसेशंस उन्होंने ऑलरेडी आपसे ले लिए हैं। पहले उन्होंने मोटरसाइकिल जो हार्ले डेविडसन है उस पर टैक्स कम करा दिया, वहां से इंपोर्टेड अल्कोहल के ऊपर करा दिया, फिर उन्होंने जो एलॉन मस्क हैं उनकी कार के ऊपर करा दिया। 3 कंसेशन तो उन्होंने ले लिए। वो यही चाहते हैं कि पीयूष गोयल साहब वहां जाएं और उनसे नेगोशिएट करें कि साहब ये बताइए, इस तरह से तो हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, और अगर अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और चीन के बगल में हम बैठे हैं, चीन का आप हमें एक विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, तो किस प्रकार से अगर इकोनॉमिकली इंडिया बर्बाद होगा तो
मानी बात है कि वेस्टर्न पावर को भी परेशानी होगी, चीन बगल में बैठा हुआ है, तो वो कंसेशन चाह रहे हैं, आधे कंसेशन उन्होंने ले लिए हैं। और अगर ये इतने ज्यादा, देखिए असली मुद्दा यह है हमारी देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। देखिए उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर्स को यह मैसेज दिया था कि हम इनकम टैक्स हटा देंगे और जो टैरिफ हम लगाते हैं उसको बढ़ा देंगे और आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थिति है, रुपया जो कमजोर हो रहा है, जो आपने कहा, देखिए रुपया कमजोर होने में एक्सपोर्ट में फायदा होता है, इंपोर्ट में नुकसान होता है। तो इंपोर्ट में तो नुकसान हो ही रहा है, एक्सपोर्ट में फायदा हो सकता था। अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता है तो एक्सपोर्ट में भी फायदा नहीं होगा, तो इंपोर्ट में भी नुकसान होगा और एक्सपोर्ट में भी फायदा नहीं होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑब्जेक्टिव है, अब वो कितना मरोड़ पाएंगे, कितना रस निकाल पाएंगे हमसे, कनाडा से, मैक्सिको से, चाइना से, लेकिन उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया तुम लोग जो है मुझे कंसेशंस दो, मुझे अपने वोटर को जवाब देना है कि अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट जो हम कह रहे थे वो कह रहा है नेशन फर्स्ट। जी, एक चीज आप कह रहे हैं कि ट्रंप जो है बाह मरोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मोदी जी को दर्द महसूस हो रहा होगा और ये भी बात सही है कि इसका कोई इलाज भी नहीं दिख रहा। अगर इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि अगर ये टैरिफ्स लगते हैं, 100% टैक्स लगता है भारतीय गुड्स पर, $7 बिलियन, इतनी बड़ी रकम है कि डॉक्टर साहब लिखना मुश्किल है, मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, इतनी बड़ी रकम है ये। $7 बिलियन की तो ये चपत हो गई, रुपए की कीमत गिर रही है, बाजार की हालत आप देख ही रहे हैं। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही मायूस करने वाले उनके फिगर्स हैं। प्रोडक्शन हमारा ठप हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। होने क्या जा रहा है डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मिस्टर स्वामी, होने क्या जा रहा है ये तो बताइए। दीपक जी, जो आप कल्पना कर रहे हैं उससे ज्यादा बुरा होने जा रहा है, और जो इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है उससे भी ज्यादा बुरा होने जा रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट ने चलिए आज सांस ले ली, आपने बताया कि आज करीब 1.25% लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप 2.5% बढ़े, लेकिन जो 10-12% लोग थे, 10-12% भी बहुत बड़ा नंबर होता है, यही लोग मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। अब आप अगर ये शेयर मार्केट नहीं उठा और इसी तरह से स्थिति बनी रही तो मार्केट के अंदर परचेजिंग भी खत्म हो जाएगी, जीडीपी भी खत्म हो जाएगी, रुपया कमजोर होता चला जाएगा। क्योंकि आपकी कंजम्पशन इकोनॉमी में अगर देशी के अंदर कंजम्पशन नहीं होगा, बाइंग पावर लोगों के पास नहीं होगी। लेकिन आपने कहा कि मोदी जी बड़े परेशान होंगे, मोदी जी कोई परेशान नहीं है, गिर के जंगल में घूम रहे हैं, शेरों के साथ उनको दूध पिला रहे हैं, कहीं गैंडे और उनके साथ उनकी फोटो खींच रही है। भक्त को भी कोई परेशानी नहीं है, मोदी जी को परेशानी नहीं। दीपक जी, हम आप बिना बात के लिए अपने खून को जला रहे हैं, मोदी जी को कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हम आप अपने खून को जला रहे हैं, वो जो है मोदी जी को इसका बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। रिटायरमेंट मोड है, या उनको लगता है कि 3 राज्य जीतने के बाद सत्ता जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वट एवर मे बी द रीजन, वो तो हम बात की बात है। मैं जरा प्रोफेसर चतुर्वेदी जी के पास जाऊंगा। चतुर्वेदी जी, क्या, क्योंकि आप लोगों के माइंड रीड करते हैं, ट्रंप साहब को का भी मिजाज समझते हैं, आप उनका बिहेवियर समझते हैं, ट्रंप ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं या ट्रंप बहुत सीरियस हैं, या ट्रंप जैसा कि प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की परवाह है, बाकी किसी की परवाह नहीं? क्या हम ये माने कि ट्रंप अभी और नुकसान करेंगे और मोदी जी की ये जो दोस्ती है, दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता जब दो देशों के रिश्तों की बात होती है? इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, कोई दोस्ती का मतलब नहीं है मोदी जी की? मैं समझता हूं कि आपकी बात जो आखिरी बात है वो ज्यादा सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी की जो पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले जो दोस्ती थी, उस दोस्ती का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। और शायद आपके साथ ही किसी दूसरे कार्यक्रम में मैंने कहा था कि मोदी जी का जो व्यवहार ट्रंप के प्रति रहा था चुनाव के पहले, डोनाल्ड ट्रंप उससे बहुत चिढ़े हुए हैं। और चिढ़े हुआ जो आदमी, एक मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि चिढ़ा हुआ आशिक जब बदला लेता है तो बहुत गहरा बदला लेता है। अरे बाप रे बाप, ये चिढ़े हुए आशिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और जब भी किसी भी देश का नाम आता है, टैरिफ तो उन्होंने कनाडा के लिए कम किया, मैक्सिको बढ़ाया, मैक्सिको के लिए, चीन के लिए बताया, ब्राजील की बात की, यूरोपियन यूनियन की बात की। जब भी भारत का नाम आता है तो उनके मुंह पे एक तरह की चमक आ जाती है, यानी कि वो बदला लेने की सूरत में विशेषकर भारत को चढ़ाकर और मोदी जी को खासकर चढ़ाकर वो पूरी बात अपनी खत्म करते हैं। और मोदी जी उनसे मिलके आए और दुनिया को ये उम्मीद थी, कम से कम भारतीयों को तो उम्मीद थी कि मोदी जी के मिलने के बाद भले ही वो किसी प्रयास से गए हों,
शायद कोई असर पड़ेगा। जब मोदी जी की मुलाकात का असर नहीं पड़ा तो पीयूष गोयल जी भला क्या कर लेंगे? प्रोफेसर पांडे साहब, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर मैं आम आदमी की भाषा में कहूँ तो क्या हालात हमारे और बदतर होंगे, हमारी आमदनी और कम होगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, और जिस तरह से एक सिनेरियो बन रहा है इस देश का, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, एक्सपोर्ट्स हमारे हैं नहीं, शेयर मार्केट जो है वो ब्लीड कर रहा है, और इसके अलावा बिक्री नहीं हो रही है, मोटरसाइकिलों की बिक्री नहीं हो रही, कार की बिक्री नहीं हो रही, कंज्यूमर गुड्स नहीं बिक रहे, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है जेब में। क्या आपको लगता है ये स्थिति अभी और बदतर होगी पांडे जी? जो कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो ये हमारी प्रोडक्शन पर डिपेंड होता है। ओके, हमारी कंट्री पिछले 20-30 सालों में ट्रेड में ज़्यादा लगी हुई है रादर देन प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन बस कहने से नहीं होती, प्रोडक्शन में आपको एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पर आप बताएं हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या कर रही है? आज चाइनाज में कितने सारे पेटेंट होते हैं, इंडिया में पेटेंट के नाम पर कुछ है ही नहीं। पर व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग? अब मैन्युफैक्चरिंग तो आपको एजुकेशन, कॉम्पिटेंस, टेक्नोलॉजी इन सब से आएगी। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट इन दीज एरियाज? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। ओके, जब तक आपके पास ये नहीं है आप मैन्युफैक्चरिंग भूल जाओ। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आपको क्या लगता है कि मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा था भाई कारखाने लगेंगे, हर जिले में कारखाना लगेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेक इन इंडिया होगा, एक सैलाब आएगा, क्रांति होगी, लेकिन अब मैं देखता हूं कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मोदी जी के पूरी कैबिनेट पर कोई असर नहीं, कोई बोलता नहीं सरकार की तरफ से, मोदी मीडिया भी चुप है। क्या मोदी जी की जो भी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के जो प्लान्स थे वो सबसे बड़ा कारण है आज भारत जिस कगार पे पहुंच रहा है? क्या मोदी अपनी नीतियों को जमीन पर उतार नहीं पाए, इसीलिए आज जंगल जंगल घूम रहे हैं? देखिए दीपक जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो देश का मूल मंत्र होना चाहिए था। पंडित जी ने क्या कहा था? पंडित जी ने यह कहा था कि इस देश के इंडस्ट्री हमारे मंदिर होंगे। अब ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट भारतवर्ष में एक धर्म प्रधान देश के अंदर ये समझना कि हमारी प्रायोरिटी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या इंडस्ट्री हैं। जो नेहरू जी ने जाल बिछाया, अगर उसको आगे बढ़ाते चलते, तो अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जो प्रोफेसर पांडे कह रहे हैं, तो बच्चों को नौकरियां मिलती, लेकिन बच्चे देश को 21वीं शताब्दी की तरफ ले जाते। चाइना 1000 किलोमीटर पर आवर की बनने वाली ट्रेन की बात कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी डेफिनेशन दे रहे हैं कि पूरा विश्व पे हंस रहा है। तो आप बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े ऐसे स्मारक बना रहे हैं, तो कुंभ स्नान में आज एक नया सोशल मीडिया पे चल रहा है कि साहब उसने करोड़ों रुपए नाविक ने कमा लिए। अरे उसने जो कमाए तो देश की जनता ही से तो कमाए, और देश की जनता वहां पे जाके तो सर्विस इंडस्ट्री। तो असली मुद्दा यह है आपके देश की प्राथमिकता क्या है। आपकी देश की प्राथमिकता मंदिर मस्जिद बना के, डिस्प्यूट्स क्रिएट करके, मस्जिदों को खोद के अगर मंदिर बनाना है, ये आपकी प्रायोरिटी है, नाम बदलने आपकी प्रायोरिटी है, तो मानी बात है प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। अच्छा, लोगों को जब नौकरियां, सरकारी नौकरी आपको देनी नहीं, अग्निवीर इलाके आपने जो सेना के अंदर लोग जाते थे, उनकी परचेजिंग पावर होती थी, उन्हें खत्म कर दिया। छोटी दुकानदारों को रिलायंस स्मार्ट ने और बाकी उन लोगों ने, बड़े बड़े मार्ट्स ने, डी मार्ट ने बंद कर दिया। तो जब सबके धंधे ही बंद हो जाएंगे और आपकी आमदनी नहीं होगी तो खरीदेगा कौन? और खरीदेगा नहीं तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो पूरा चक्रव्यूह मोदी जी ने खुद अपने लिए बुन लिया है। एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा था चाइना को लेकर। प्रोफेसर अखिल स्वामी, चाइना के एम्बेसडर ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई मिस्टर ट्रंप, आप चाहे जितना टैरिफ बढ़ा लीजिए, आप चाहे हमसे टैरिफ वार करिए, चाहे आप हमसे ट्रेड वार करिए, चाहे हमसे कोई और वार करिए, यानी आप हमसे टैरिफ युद्ध करिए, आप हमसे व्यापार युद्ध करिए या कोई और युद्ध करिए, चाइना आखिरी दम तक आपसे लड़ेगा, युद्ध करेगा। ये कॉन्फिडेंस है। और इधर मैं देख रहा हूं कि भारत में कोई बोल नहीं रहा। भाई 56 इंच के सीने की जो बात थी वो शी जिनपिंग ने नहीं करी थी, वो तो हमारे मोदी जी ने करी थी। तो आज की तारीख में मोदी या उनकी सरकार चुप
क्यों है? जिस तरह से कनाडा जो है ट्रंप को बता रहा है, जिस तरह से यूरोप के देश जो है वो ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से चाइना जवाब दे रहा है, हम क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? दीपक जी, हमने भी जवाब दिया। हम चीन का एग्जाम्पल क्यों लिए? अगर आप भारतवर्ष का ही एग्जाम्पल लें तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जमाने में अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद रिसीव करने हवाई जहाज के अंदर प्रोटोकॉल को तोड़ के आते थे। और जब इंदिरा जी के पास फोन आया था 1971 में कि बांग्लादेश के अंदर कार्रवाई बंद करो, 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो इंदिरा जी, हमारे देश ने ही ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं। लेकिन एक चीज आपको भी पता है दीपक जी, आप शायद कहना नहीं चाहते हैं, मोदी जी की परेशानी यह है कि उनके पास एक अडानी है और अडानी जाल में वहां पे अमेरिका के फंस गया है। इसलिए अमेरिका जो चाहेगा हमसे कराएगा, कीमत हम देंगे। और अमेरिका अडानी के नाम पे, जैसे रावण की नाभि में अमृत था ये बताया था विभीषण ने, ये वहां एलॉन मस्क ने बता दिया है कि मोदी जी की नाभि के अंदर जो अमृत है वो गौतम अडानी है। अब ये अडानी को और दबाएंगे, गौतम अडानी को अमेरिका और दबाएगा। ये गलतफहमी मत रखिए कि हमने टैरिफ कम कर दिया तो गौतम अडानी को तब तक दबाएंगे जैसे आपने गन्ने का जूस निकलते हुए देखा होगा ना, आखिरी बार 3-4 बार पेड़ के पे वो रस निकालता है, और असली जो रस निकालेगा वो गौतम अडानी, छोड़ेगा नहीं वो। इसलिए वो अपने वोटर्स को ये मैसेज दे रहा है कि देखो मैं सबसे तेल निकाल रहा हूं तुम लोगों के लिए, इसलिए मुझे वोट दो। और उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ गई है। तो इसलिए आप कुछ कर लीजिए, कोई चले जाए, कोई बात, जो प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कहा बात देखिए सही है, ये तो एक निराश आशिक वो है। अब आप गए वहां पे, आप सोचिए दीपक जी, आप मेरी कॉलोनी में आए और पता चले आप मेरी पड़ोस में आए, मुझसे मिलने नहीं आए, तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा क्या? और वहां जाके 7.5 कैरेट का हीरा दिया है मिसेस बाइडेन को, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को दिया नहीं, तो नाराज तो होना ही था। और बदला भी ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर को देखा जाए, ह्यूमन साइकोलॉजी को देखा जाए तो सही भी कर रहे हैं। सही। बड़ी बात कही अखिल स्वामी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर जिस वक्त मोदी जी पिछले साल सितंबर में 2024 में जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, मोदी जी जब अमेरिका गए, आप बाइडेन से मिले, बाइडेन को आपने तमाम तोहफे भी दिए। उस वक्त जब आपसे ट्रंप मिलना चाह रहे थे बीच चुनाव, तो आप ट्रंप के पास नहीं गए और ट्रंप ने बात दिल पर ले ली। और शायद यही आरोप जेलेंस्की पर भी लगा, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन पर भी यही आरोप लगा कि आप पिछली बार बाइडेन को जिताने अमेरिका आए थे और ट्रंप को आप हराना चाहते थे। इस तरह का इंप्रेशन ट्रंप ने बना लिया है और कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है थोड़ा थोड़ा दुश्मनी में बदलती दिख रही है। प्रोफेसर साहब, आप तो भाई एक दूसरे के रिश्ते बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या ये जो रिश्ते हैं मोदी और ट्रंप के बीच में, इसको हम सब भुगत रहे हैं, इसको देश भुगतेगा, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोदी और ट्रंप के बीच में कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा, कोई समझौता हो जाएगा और स्थितियां फिर से एक बार नॉर्मल हो जाएंगी? क्या नॉर्मलसी आ सकती है, या ये नूरा कुश्ती या ये इस तरह के तेवरबाजी ये सब चलती रहेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक संबंधों की बात है, ये संबंध आपने जैसे कहा और मैंने भी पहले कहा था कि ये चुनाव के समय के कारण संबंध खराब हुए और उसका दुष्परिणाम अभी हम भोग रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत का जितना बड़ा बाजार है, भारत का जितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उस कंज्यूमर मार्केट को दुनिया की कोई भी आर्थिक शक्ति अब इग्नोर करके नहीं चल सकती। ये सिर्फ हमारे सरकार को, मोदी जी को एक स्टैंड लेने की जरूरत है। जब कभी अमेरिका एक धमकी देता था कि हम आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, भारत ने तब भी अपना सिर ऊंचा करके खड़े होने की बात की है। अगर मोदी जी इस तत्कालीन जो टैरिफ का वार है, इस टैरिफ वार को झेलकर मजबूती से 56 इंच का सीना दिखा के खड़े हो जाएं कि करो तुम क्या कर सकते हो हमारे साथ, हम तुम्हारे लिए भी मुसीबत पैदा कर देंगे और भारत का बाजार अमेरिकी कंपनी के लिए बंद कर देंगे, तब क्या होगा? तब आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टैंड पर खड़े हो पाएंगे? नहीं हो सकते। भारत का बाजार दुनिया का इतना बड़ा बाजार है कि अमेरिका इसको अब इग्नोर नहीं कर सकता, सिर्फ हमें स्टैंड लेने की जरूरत है। प्रोफेसर पांडे, आपको क्या लगता है कि जो हमारी आर्थिक स्थिति आज है, क्या आपको लगता है कि अगर मोदी जी फैक्ट्रीज लगाएं, कारखाने खोलें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, बिजली सस्ती करें, पानी की व्यवस्था करें,
कुछ नियम कानून में बदलाव लाएं। क्या अगर ये सारे काम पिछले 10 साल में हुए होते तो आज जो हमारे कारखाने हैं, आज हमारा जो उत्पादन है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, भले हम चीन के बराबर ना होते लेकिन कम से कम थोड़े हम स्थिति बेहतर होती, आपको लगता है? सर मैं से एक बात बताता हूँ, एक पहले हमारे यहाँ 5 ईयर प्लानिंग होती थी जो अब खत्म कर दी गई है। कि 5 ईयर प्लानिंग में हमारा लॉन्ग पर्सपेक्टिव होता था कि हमें ये ग्रोथ रेट पाना है, ये करना है हमको। हाँ यस, मतलब 5 ईयर के प्लान होते थे। आप देखिए किसी कंपनी को भी ना अपना 5 ईयर का बजट लेकर चलता है। तो जब हम किसी छोटी मोटी कंपनी का ही 5 ईयर का बजट लेकर चलते हैं तो देश को तो आप बिना इस प्लानिंग के चला नहीं सकते। इन्होंने आते ही 5 ईयर प्लानिंग खत्म करी। क्यों करी? तो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो वहीं से छूट गया। अब आप बोल रहे हो कारखाने, ठीक, कारखाने ऐसे नहीं खोलते। आज आप कारखाने में वो चीज बना दो जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो कौन खरीदेगा? चाइना तो आपसे टेक्नोलॉजी एडवांस प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप कारखाने खोलने से कुछ नहीं होगा। आप वो वाले प्रोडक्ट बनाओगे जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। कारखाने खोलने से कुछ नहीं होगा। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास तो छोटे, कॉम्पिटिटिव तो होने चाहिए ना, जो खड़े हो सके प्रोडक्ट में। अब आज यूएस से टैरिफ लगाने की बात बोल रहा है, ठीक है, अगर वो टैरिफ लगाए भी नहीं भी लगाए तब भी तुम्हारा एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव है। स्वामी साहब, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप अभी कुछ और कदम उठाएंगे? अभी तो ये ट्रेलर है, असली पिक्चर आना बाकी है। नहीं, वो हर तरह से भारत का हर प्रकार से शोषण करने के बाद ही छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे अनुमति दीजिए एक एग्जाम्पल ले लूं। देखिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसका क्रिटिसिज्म होगा लेकिन मैं करूंगा। देखिए, आप दिल्ली से मुंबई एक वो बना रहे हैं हाईवे, आपने दिल्ली से देहरादून एक हाईवे बना दिया। देखिए, देश की स्थिति के परिवेश में बोल रहा हूं। पहले जब आप दिल्ली से देहरादून 6 घंटे में जाते थे, रास्ते में मेरठ में रुकते थे, मुजफ्फरनगर में रुकते थे, आप 4 जगह रुड़की में रुकते थे, कहीं केला खरीदते थे, कहीं आम खरीदते थे, कहीं रेस्टोरेंट में बैठते थे। अब जब आप 2 घंटे में हाईवे से चले जाएंगे तो रास्ते के जितने दुकानदार और होटल हैं बर्बाद हो गए। आपको याद होगा जब आगरा हम लोग कार से जाया करते थे तो 2 जगह रुकते थे, जब नैनीताल जाते थे कोसी कला में रुकते थे। अब क्योंकि आपने ऐसे हाईवेज बना दिए कि आदमी कहने की बात है कि साहब अमेरिका से प्रेरणा लेके हिंदुस्तान के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, जो हो गया। अब आज के तारीख में लोग उस पर बैठते हैं शताब्दी में और यहां से 2.5 घंटे में आगरा पहुंच जाते हैं। रास्ते के सारे होटल बंद हो गए, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए और सारे इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अमेरिका को देख के अगर हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करोगे तो इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगी और छोटा गरीब आदमी जो बेचारा मेहनत कश आदमी है, केले का ठेला लगाता है, आम बेचता है, समोसे बनाता है, उसका सारा धंधा ठप हो गया है। और बड़े बड़े वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के मैकडॉनल्ड वो सब खुल गए हैं। वो इंटरनेशनल कंपनी पैसा कमाएंगी और भारतवासी जो है वो गंगा जाके कुंभ स्नान करेंगे। कुल मिलाकर हमारे पैनलिस्ट का ये कहना है कि भाई ट्रंप एक तो झुकने वाले नहीं है, मोदी जी की बाह मरोड़ रखी है। पीयूष गोयल जो मोदी जी के दूत बन के वहां पर गए हैं बातचीत करने अमेरिका से, शायद ही वो कुछ कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। 2 हफ्तों का वक्त है और 2 हफ्तों में चमत्कार होने वाला नहीं है। तो 2 अप्रैल से ये जो चपत लगने जा रही है भारी भरकम टैक्स की, जिससे $7 बिलियन कई लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है, ये सारी जो आप कह सकते हैं दुश्वारियां हैं जो घेर रही हैं, उसके बीचों बीच शेयर मार्केट, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रुपए का गिरना या फिर लोगों के हाथ में पैसा जो है कम होता चले जाना, और शोरूम में सामान है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, मॉल जो है धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें तो मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री गिर रही है, कारें नहीं बिक रही हैं। और कई हमारी कंपनी जैसे टाटा मोटर से 47% शेयर नीचे आ गया है, जो हमारी टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां थी। उधर इलॉन मस्क के लिए टेस्ला गाड़ी के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। ये बहुत सी चीजें हैं और इस बीच मोदी जी जो हैं वो जंगल सफारी में हैं। मोदी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं अंबानी साहब के प्राइवेट जू में जो है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल क्या होगा ये तो मुझे लगता है इस पर जब दोबारा मुलाकात होगी प्रोफेसर स्वामी से और पांडे जी से और चतुर्वेदी साहब से, और जब ये टैरिफ लग जाएगा और उसके बाद देश किधर बढ़ता है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही सस्पेंस, एक बहुत ही अनिश्चितता का दौर है और मैं तो कहूँगा आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, स्वामी साहब, चतुर्वेदी जी,
Professor Pandit, thank you so much for joining this program.